Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा 3rd लेसन चल रहा है और उसके वर्ड मीनिंग और शब्द अर्थ, शुद्ध लेख और ये क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका बुक वर्क अभ्यास कार्य। ये देखिए, ये है प्रश्न 3। किसने कहा, किससे कहा। ये वाक्य दिए हैं कुछ इसी पाठ में से। हमने ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये वाक्य है, ये किसने कहा और किससे कहा। देखिए यहाँ लिखा है किसने, जिसने कही, और किससे कहा, जिसको कही, उसका नाम लिखना है। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। याद आया बच्चों आपको, ये बात किसने किससे कही थी? आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। आया याद? हाँ, अकबर ने, किसने कही थी? अकबर ने। किसको कही थी, किससे कही थी ये बात? दरबारियों से। यदि, दूसरा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। ये बात किसने कही थी? बीरबल ने। और किससे? अकबर से। तीसरी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। ये बात किसने कही थी? बीरबल ने तोतों से। बीरबल ने सिखाया था ना उनको कि ये लाइन बोलनी सिखाई थी ना, ये वाली, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। तो ये बात बीरबल ने कही तोतों से। उसके बाद, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। ये बात बीरबल ने कही किससे? अकबर से। उसके बाद है पेज नंबर 50, भाषा ज्ञान। प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। अब जो ये सारी बात है, इसको एक ही शब्द में, इन सारी बात के लिए एक शब्द होता है, वो हमने लिखना है। जैसे ये लिखा है, हाथ से काम करने में निपुण, उसको क्या कहते हैं? कारीगर। जो हाथ से काम करने में निपुण होता है उसको क्या बोलते हैं? कारीगर। चित्रकारी करने वाला। ये देखिए कितने सारे शब्द हैं, इनके लिए हमने एक ही शब्द, एक दिन, इसको जो इन शब्दों की पूर्ति करता है एक शब्द, वो लिखना है हमने। चित्रकारी करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? चित्रकार। कविता लिखने वाला, कौन होता है कविता लिखने वाला? कवि। जो संभव न हो सके, जो संभव न हो सके, असंभव, नामुमकिन। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, मूल्य बहुत अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे? मूल्यवान। मूल्यवान। अब देखिए, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। अब पर्यायवाची शब्द भी होते हैं हिंदी में। पर्यायवाची का मतलब होता है कि सेम मीनिंग वाले, और अनेकार्थी में क्या होता है कि वाक्य के अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है सेम अक्षर का, उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब अनेक, एक ही शब्द जो है अनेक अर्थ देता है। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में थोड़ा फर्क है। जब हम एक शब्द के बहुत सारे 2 या 3 या 4 अर्थ देते हैं तो वो होते हैं पर्यायवाची एक शब्द के। लेकिन जब एक ही शब्द वाक्य के अनुसार अपना अर्थ बदल लेता है
तो उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ देने वाले। अब इसको यहाँ समझिए, देखिए, इस काम पर अपना मत दीजिए। अब वाक्य को समझिए, इस काम पर अपना मत दीजिए। मत मतलब अपना विचार दीजिए, अपनी राय दीजिए। अब वर्ड क्या, शब्द क्या है? मत। उसका अर्थ यहाँ वाक्य के अनुसार क्या बन रहा है? राय। अब इस काम को मत करो। अब ये भी मत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मत का अर्थ क्या निकल रहा है? इस काम को नहीं करो। अब यहाँ मत का अर्थ राय निकल रहा है और यहाँ नहीं। तो वाक्य के अनुसार जब बदल जाता है अर्थ, तो वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही अब हम करेंगे यहाँ पे। अब हमें 2 वाक्य दिए हैं और उनके लिए कॉमन शब्द क्या दिया है? अंक। अब अंक, जैसे यहाँ पे मत मत लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ था, लेकिन वाक्य के अनुसार हमने अर्थ अलग लिखना था ब्रैकेट में। ऐसे ही अंक का अर्थ भी हमने ब्रैकेट में अलग लिखना है, लेकिन यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे अंक अंक ही लिखना है हमने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मत मत। तोता राजा की अंक में आ गिरा। अंक का मतलब यहाँ आएगा गोद। तोता राजा की गोद में आ गिरा। अंक गोद। और दूसरा अंक, नेहा को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले, यानी नंबर। तोता राजा की अंक में आ गिरा, गोद में आ गिरा। नेहा को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले, यानी नंबर कम मिले। दूसरा है उत्तर। अब एक उत्तर तो जब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं वो होता है, और दूसरा एक उत्तर दिशा भी होता है। तो यहाँ पे अब उत्तर का लिखेंगे तो उत्तर, क्योंकि इनके अर्थ भी उत्तर ही हैं, लेकिन किस वाक्य में उसका अर्थ दिशा के लिए होगा और किसका प्रश्न के लिए होगा उत्तर? तो ये देखिए, बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया, या हम ऐसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जवाब। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर जवाब दिया। उत्तर जवाब दिया। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर जवाब दिया। तो यहाँ उत्तर का जवाब। और तोते आकाश में उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर, यहाँ उत्तर किसके लिए लगा है? दिशा के लिए। तोते आकाश में उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अब है प्रश्न 3, सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। अब सर्वनाम शब्द होते कौन से हैं? जैसे मैं कहूँ राधा नाचती है। राधा नाचती है, तो इसमें राधा क्या हुआ? संज्ञा शब्द। राधा संज्ञा शब्द हुआ। राधा की जगह मैं ये बोल दूं वह नाचती है, तो मैंने वह किसके लिए प्रयोग किया? राधा के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया मैंने? वह। राधा संज्ञा शब्द था, उसके स्थान पर मैंने प्रयोग किया वह। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो अब यहाँ देखिए, हमने समझना है, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ सोचिए, इसमें संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द होगा? हम। यानी कोई व्यक्ति या कोई भी, जैसे बीरबल और अकबर थे, उन्होंने कहा था ना हम आसमान में महल बनवाना चाहते हैं। तो अकबर ने हम किसके लिए प्रयोग किया था? अकबर एक संज्ञा शब्द है, तो अकबर ने हम खुद के लिए प्रयोग किया था, संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया था हम। तो हम क्या हुआ? सर्वनाम। तुम ऐसा महल बनवा सकते हो, ये बात अकबर ने किसको कही थी? बीरबल को। बीरबल संज्ञा शब्द था, बीरबल के स्थान पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? बीरबल को क्या बुलाया था उन्होंने? तुम।
तो बीरबल एक संज्ञा शब्द था, उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ तुम, वो होता है सर्वनाम। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। किन्होंने उड़ाया था? मजदूरों ने। तो मजदूर क्या थे? संज्ञा शब्द थे। तो मजदूरों के स्थान पर अब इन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने। तो उन्होंने हो गया संज्ञा शब्द। वे महल के ऊपर उड़ने लगे। अब वे किसके लिए प्रयोग किया? ध्यान करो, तोतों के लिए। तोते भी संज्ञा शब्द है। तोतों के लिए क्या प्रयोग किया? वे। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वे। तो वे हो गया सर्वनाम शब्द। आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। ये बात बीरबल ने किसको कही थी? अकबर को। अकबर संज्ञा शब्द था, अकबर के लिए क्या प्रयोग किया? आप। तो आप क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने भी अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर।